क्रिकेट को पसंद करने वालों की जो नजरें हैं वो इस वक्त एशिया कप पर लगी हुई हैं, जिसका आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। आप मेरी तरफ देखिए, आप मैं ये सोचूं जिनको नहीं भी पसंद ना वो भी इंतजार कर रहे हैं। वो अपडेटेड तो लोग रहते हैं ना कम से कम क्रिकेट के बारे में। इस बड़े इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलने जा रहा है और ग्रीन शर्ट्स ने हालिया दिनों में कई अहम सीरीज भी खेली हैं जहां पर खिलाड़ियों की फॉर्म हो जाए, फिटनेस या फिर टीम कॉम्बिनेशन सब जेरे बहस रहे हैं और सब ही जो शोबे हैं ना वो कंसर्निंग रहे हैं पाकिस्तान के लिए, चाहे बैटिंग हो जाए, बॉलिंग हो जाए, फील्डिंग हो जाए, हर लिहाज से ही हमें बड़े बड़े चैलेंजेस देखने पड़े। अच्छा, इतने कंसर्न्स हमें नजर आए हैं कि हम सब जो है ना एज अ नेशन कंसर्न होकर रह गए कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। हम तैयार हैं या नहीं है एशिया कप के लिए, इसके पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, आप सब उनको जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज के साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? जबरदस्त, बहुत अच्छे हैं। आप ये मेरी आवाज की भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है जितनी पाकिस्तान टीम वो जितनी पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही है वैसे आपकी आवाज स्ट्रगल कर रही है। आपकी डेडिकेशन लेकिन फिर भी नजर आ रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू आर हियर टू टॉक अबाउट इट। आर वी रेडी फॉर एशिया कप? रेडी फॉर व्हाट? फॉर एशिया कप? नो, आई थिंक वी आर रेडी फॉर नाउ एसोसिएट मेंबर चैंपियनशिप्स। एशिया कप तो बड़ा टूर्नामेंट है और पाकिस्तान के लिए बड़ा टूर्नामेंट हो गया, बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो गया। अच्छा। और आपको मैं ये बताऊं कि उस दिन भी हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी कि ये एशिया कप इंडिया ने अब तो क्लियर हो ही गया होगा, उन्होंने कंसीड कर दिया कि बायलैटरल नहीं खेलेंगे लेकिन दे वुड लाइक टू प्ले, दे विल बी पार्ट ऑफ द कमिटमेंट्स ऑफ फलाना। वो सारा ब्रॉडकास्टिंग का होता है। आपको ये मैं बताऊं कि एशिया कप में 2 टीमें ऐड हुई हैं और वो ऐड की गई हैं। एक इन्होंने ओमान की टीम ऐड की और एक इन्होंने हांगकॉन्ग की टीम ऐड की। वो इसलिए ऐड किया है कि ब्रॉडकास्टर्स वांट कि इंडिया पाकिस्तान के एक तो मैच होना ही होना है ना, जो पूल मैच हो, तो किसी तरह 2 हो जाए। अच्छा। और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर किसी तरह 3 हो जाए। अच्छा। अब आते हैं रियलिस्टिक चीज़ पे कि यूएई की टीम, ये क्योंकि दुबई में हो रहा है, अगर शारजा में, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं होता ज़्यादा कि 2 टीम्स, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है राइट नाउ, इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के आगे हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, सबको पता होता है, इवन ब्रॉडकास्टर्स को भी पता है। लेकिन आप ये सोचें कि ये टीम जो कि पूरी बैलेंस्ड भी नहीं है, पाकिस्तान की टीम जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, और एक आधा मैच इधर उधर हो जाए और इंडिया हार जाए तो टूर्नामेंट की जितने बिलियंस हैं वो पूरे हो जाए। ये लेकिन हम अपनी एक्साइटमेंट को भी रिलाई किया होता है। देयर आर नाउ अदर फैक्टर्स आल्सो, इट्स नॉट ओनली द परफॉर्मेंस एंड द स्किल। आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है? कोई पोटेंशियल नहीं जी इस टीम में, लेड बाय अ मैन हु शुड नॉट बी प्लेइंग T20 क्रिकेट। उसकी अपनी डिसअपॉइंट ना करें ना डॉक्टर साहब, अपनी जगह ही नहीं बनती T20s में। वो तो बल्कि उनकी तरक्की हो गई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में C से B में आ गए हैं सलमान अली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है कि आपका जो टेस्ट मैच का कप्तान है उसको आप D कैटेगरी में आपने कर दिया, और जो आपका मैक्सिमम रन गेटर है टेस्ट क्रिकेट में, जो नंबर 1 है 3 साल से, वो C में है, और जो खेल ही नहीं रहे शादाब खान की तरक्की हो गई, C से B में आ गए, हसन अली B में है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स में दिस इज जस्ट they're ridiculous, और इसमें तो कोई पैरिटी है ही नहीं। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर ही रहे हैं तो A कैटेगरी खत्म क्यों कर दी है, B से क्यों हमारी? देखिए जी, मैं तो एक साफ बात करूंगा, अगर A कैटेगरी खत्म हो गई इसका मतलब है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टॉक व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, ओके चले नहीं है, मान लिया, तो किसका कसूर है? लेकिन 11-12 नए कॉन्ट्रैक्ट में डाले तो गए हैं डॉक्टर साहब। नहीं, ये जो आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है, इनकी परफॉर्मेंस में इनका कट कब होगा सैलरी का, और इनके जो है वो अकाउंटेबिलिटी कब होगी? अच्छा, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्लेयर चुने हैं उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? एक होटल मैनेजमेंट की डिग्री करके और एक लॉ करके। आप कह रहे हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले? कारकर्दगी आपकी है क्या? फिर तो B भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो पाकिस्तान टीम की लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस रही है, अच्छा, फिर तो C और D में सारे डाल दें। एशिया कप की बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, ये भी तनकीद की जा रही है बाबर आजम को नहीं शामिल किया गया। देखिए बात सुने, बाबर रिजवान बैकबोन हुआ करते थे टीम नहीं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। राशिद अजीज ने एक बात की थी, आजकल सोशल मीडिया पे उसका बतंगड़ बन रहा है कि एनी डे बाबर आजम एक टांग पे भी खड़ा होके उनसे बेहतर है जो उसकी रिप्लेसमेंट आप लेके आए। अब लोग कंफ्यूज क्या कर रहे हैं कि बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, आप उसको निकाल दें, बिल्कुल निकालें, आप डोंट सेलेक्ट हिम इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। बट क्या जिसको आप लेके आ रहे हैं वो परफॉर्मर है? क्या वो मॉडर्न क्रिकेट खेलता है? क्या वो बाबर से बेहतर है? या उसकी पोटेंशियल? कहा जाता है ना, नए लोगों को चांस देना है, ठीक है, नए लोगों को चांस देना है, लेकिन नए लोगों को पावर हिटिंग, साइंटिफिक,
वर्सेस स्लॉगिंग में फ़र्क पता होना चाहिए, उनका डिफेंस होना चाहिए। 2-2 ढाई-ढाई मैच खेल के अगर, और फ्रेंचाइज के कहने पे ये तो आपको साफ नज़र आता है कि 2 फ्रेंचाइजेज हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर, उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस है जो कि अब इंक्रोच कर रही है पाकिस्तान टीम की डॉक्टर सिलेक्शन। साहब, एक और शोबा है जिसमें पाकिस्तान बड़ा वीक है। वैसे तो हम हर चीज़ की बात करें, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, सब में ही, लेकिन प्रेशर हैंडलिंग हमारी टीम से नहीं हो पाती। जब भी बड़ा इवेंट, बड़ा टूर्नामेंट आता है, हम देखते हैं हमारी टीम पूरी कोलैप्स कर जाती है, प्रेशर नहीं हैंडल हुआ, खासतौर पर इंडिया के सामने आ जाए तो। देखो बच्चे, 2 चीज़ें होती हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक ये होता है कि आप किस सिस्टम से आए हो, और सिस्टम आपको ग्रूम करता है और आप एलिवेट होते हो फ्रॉम बॉटम, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, और फिर आप आते हो जहाँ पे आपने स्पोर्ट्स अम्ब्रेला में एग्जिस्ट करना होता है। स्पॉटलाइट के नीचे आपको अपना प्रोफाइल मेंटेन करना नज़र आना चाहिए। प्रेशर हैंडलिंग जो है ये एक ट्रेनिंग है। कब आती है? जब आप सेटिस्फाइड हो कि आपको स्किल सेट आपका पूरा, यानी कि अभी आपको अगर स्क्रिप्ट सारा आता है तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आप प्रेशर हैंडल करेंगी। आप अनप्रिपेयर्ड आएंगी, आप प्रेशर में होंगी, नो मैटर आप कितने प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। सो आपके सिस्टम जो पाथवे है वहाँ पे ग्रूमिंग नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट तो होते हैं टीम के साथ। साइकोलॉजिस्ट यू नीड जब आप फुली इक्विप्ड हो। आपको, आपके पास गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो आपको मैकेनिक क्या करेगा? लेकिन समटाइम्स ये भी होता है ना कि स्किल भी आपकी है, सब आपको, आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन उसके बावजूद आप प्रेशर इतना ले लेते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऐसी बन जाती है। बड़ी क्यों टीम ले लेते हैं आप प्रेशर? क्यों ले लेते हैं? लाइक इंडिया के सामने हम हमेशा नजर आता है क्यों अंडर लेते हैं आप प्रेशर? बिकॉज आप बैक ऑफ द माइंड सब्लिमिनली कन्विंस्ड हैं कि दे आर बेटर देन यू। ठीक हो गया, और फिर यू आर अंडर द नफ्सियाती स्पॉटलाइट। बर्तरी आप उनको पहले ही दे देते हैं। व्हाट शुड बी डन फॉर दैट? इसके लिए तो बात करें कि क्या करना है। जो मैं आपको, मेरा गला इसीलिए बैठ गया कह कह के कि आपको अब मॉडर्न क्रिकेट जो है वो कहने से नहीं होगी, वो सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने से नहीं होगी। मॉडर्न क्रिकेट के लिए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और आपको मानना पड़ेगा कि आपके प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं। वो तो हमने नहीं माना। आप स्टेडियम बना देते हैं, फिर आप आगे चलें एट द एंड जाते जाते ट्राई सीरीज से आपको क्या उम्मीद है? आप अफगानिस्तान से अगर जीत गए ना, अच्छा, तो इट विल बी अ मिरेकल। इट विल बी अ मिरेकल बिकॉज़ यू आर प्लेइंग इन शारजा and they have the world's best spinners, ओके, and you do not have the potential to sustain quality spinners. वो 130-40 से आपको ज्यादा दिया ना T20 में। मतलब हम मैसेकर के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान बहुत बुरा खेलेगा। अफगानिस्तान इज द फेवरेट टू विन दिस आपको लगता है पाकिस्तान से कहीं बेहतर टीम है इस वक्त अफगानिस्तान? डेफिनेटली। चले, लेट्स वेट एंड वॉच। हम फिर भी अच्छी उम्मीद, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देखने वाले जो है, ये क्रिकेट के व्यूअर जो है वो डिसअपॉइंट हो। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आप बड़े ऑनेस्टली अच्छे तरीके से कैंडिड जो है ना, आपको बड़ा अच्छा है। पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलेगी, तो एक्सपेक्टेशन होगी। जब गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है तो आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन किस चीज से रखोगे? पहले फ्यूल भरवाना है हमें। फ्यूल भरवाना जरूरी है, फ्यूल चाहे जितना भी महंगा हो। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर Thank you so नुमान much, नियाज़ डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एशिया कप की तैयारी के बारे में हमें बताया कि कैसी तैयारी है हमारी, जो कि बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या बनता है। आई होप कि अच्छा हो।